एवरीवन, आज हम बनाना के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बनाना का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है मूसा पैराडिसिका। मूसा पैराडिसिका, ये इसका क्या होता है, बॉटनिकल नेम होता है। कॉमन नेम अगर हम बनाना को दूसरे नामों से भी जाना जाता है तो वो है ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज और एडम फिग और कल्पतारू, इस नाम से भी जाना जाता है बनाना को। बनाना का जो ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया है। इसका क्रोमोसोम नंबर 22, 33 और 44 होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये तीनों दिए हो तो 33 को ही बनाना का क्रोमोसोम नंबर सही माना जाएगा। ओके, और ये वही चीज़ नोट किया गया है कि अगर तीनों ऑप्शन में दिया हो तो हमारा आंसर 33 होगा। कल्टिवेटेड बनाना जो है ना ट्रिप्लॉइड टाइप का है और इसका जो फ्रूट टाइप है वो बेरी है। आपने देखा ही होगा, वो ऐसे गुच्छे में रहता है ना बनाना, तो बेरी है। एडिबल पार्ट इसका मेसोकार्प और इंडोस्कार्प दोनों हैं। इनफ्लोरेस्किन स्पैडिक्स है। एरिया एंड प्रोडक्शन में अगर वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया फर्स्ट है, और इंडिया में भी अगर एरिया में बात करें तो मैंगो फर्स्ट है, उसके बाद सिट्रस आता है, उसके बाद बनाना मतलब थर्ड पोजीशन पे है। फिर प्रोडक्शन में बनाना पहले है इंडिया में, और इंडिया में भी तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्शन है बनाना का। ओके, टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी। टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी क्या है, फ्रूट डेवलप्ड विदाउट अ फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के इसमें फ्रूट डेवलप हो जाता है। एपोमिसोक्स है इसका सीड, है ना। तो सीड जैसे कि क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी जो होता है फ्रूट बिना फर्टिलाइज़र के अगर फ्रूट डेवलप होता है तो उसे पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, और बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड डेवलप होता है तो इसको एपोमिसोसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लांटिंग मेथड। तो इसका प्लांटिंग मेथड ट्रेंच मेथड है। सीड लेनेस इन बनाना इज़ डन बाय 24 डी है, और इसको 25 ppm में इसको स्प्रे किया जाता है। फॉर इंक्रीजिंग द वेट ऑफ बनाना के स्क्रीन जो वेट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए पोटेशियम का स्प्रे किया जाता है। ये जो है ना ट्रॉपिकल टाइप का प्लांट है। ट्रॉपिकल टाइप मतलब क्या होता है, उसको तोड़ते हैं बाद में वो पक सकता है ना। और ये टेम्परेचर इसके लिए 26-27 होना चाहिए, और ये सभी ट्रॉपिकल जितने भी फ्रूट्स हैं उसके लिए टेम्परेचर 26 to 27 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए। इसका स्टोरेज टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 to 95% है। चिलिंग इंजरी, बनाना इज सेड टू बी अ चिलिंग इंजर्ड व्हेन इट्स स्टोर्ड स्मॉलर देन 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर हम बनाना को 12 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में स्टोर करते हैं तो उसे बोला जाता है चिलिंग इंजरी। प्रोपगेशन प्रोपगेशन क्या होता है, शॉर्ट शक्कर के थ्रू इसका प्रोपगेशन होता है, या फिर पेपर के द्वारा भी इसका होता है। ओके, प्रोपगेशन। वेट हम इसमें लेते हैं 500 to 700 ग्राम। न्यूट्रिटिव वैल्यू की अगर बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 26.5% होता है और शुगर 26.5% तक होता है। रैपनिंग इन बनाना अचीव्ड बाय एथेनॉल 15 to 18 डिग्री सेल्सियस पर इसको करते हैं तो हमारा जो बनाना है वो पक जा। नेक्स्ट है टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द बंजी टॉप वायरस को, इसको ढूंढा था 1891 में फिजी वायरस है ना, फिजी ने खोजा था इसको। ये जो टेस्ट वेज है इसको ट्रेट्रोजोलिया टेस्ट बोला जाता है। फोटो पीरियोडिज्म होता है, डे न्यूट्रल प्लांट है। बनाना स्टीम कॉल द शुगर स्टीम बोला जाता है। टाइप ऑफ डाइकोगेमी है, क्रॉस पॉलिनेशन। ग्रोथ कर्व है सिंगल सिग्मॉइड। नेशनल रिसर्च सेंटर है इसका ट्रिची तमिलनाडु में। फॉर लीफ पर्पस बनाना ग्रोन इन विच स्टेट, तो तमिलनाडु में सिर्फ केला को बनाना मतलब पत्तियों के लिए ही हम बनाना प्लांट को उस एरिया तमिलनाडु एरिया में उगाया जाता है। मेच्योरिटी इंडिसेस फॉर चिप मेकिंग एंड डिस्टेंस मार्केट 3/4 मेच्योरिटी स्टेज। अगर हमको दूसरे जगह पे उसको सेंड करना है ना, ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर चिप बनाने के लिए हमको केला को करना है, तो जब वो मेच्योरिंग स्टेज होगा ना 3/4 मेच्योरिंग स्टेज पे उसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट को बोला जाता है डी नोवेलिंग।
और केला के गुच्छे को सहारा देना कहलाता है प्रॉपिंग। इट्स वन टाइम फ्रूट प्लांट है। ओके, आफ्टर फ्रूट मेन प्लांट मस्ट बी कट कर दिया जाता है, फिर उसको, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटोकी, मेटोपिक। अब नेक्स्ट आते हैं डीसकरिंग। डीसकरिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ शक्कर को रिमूव किया जाता है। बंच कवर और बैगिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट एंड डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बंच या कवर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है गाइस, हम नेक्स्ट का दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।